आर यू? फाइन, सब ठीक है। चलिए, अपन वर्कशीट में हमारी इंग्लिश में पेज नंबर 51 पे हमने लास्ट क्लास क्लोज की थी, और पेज नंबर 51 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है। और आप ये यू डोंट नो अंडरस्टैंड अबाउट द दिस इज द टॉपिक ऑफ द पैसिव वॉइस। इट इज ए टेंस टू बी कंटिन्यू। ये कौन सा टेंस चल रहा है? कंटिन्यू टेंस वाला पार्ट चल रहा है। आप ये नहीं समझे कि अगला हमारा पैसिव आ गया। बस केवल ड्यूरिंग द टॉपिक ऑफ द टेंस आपको पैसिव में ये बताया जा रहा है कि वर्ब कौन सी आती है। तो आपको ये पता है कि ए ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब टेक्स आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और द वर्ब इज नॉट टेक्स आफ्टर इट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड द intransitive verb. So a transitive verb can also be used to make sentence in the passive voice where the perform of the doer in the action has less or not importance. हम doer को not important या less important हम देते हैं, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? passive voice का करते हैं। देख लीजिए, mostly the doer of the action the mentioned using by, ये इसका यूज कब किया जाता है? बाई के बाद में किया जाता है। एंड ऑफ द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की बात है। और जब जब भी सेंटेंस पैसिव का होगा तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बी ऑलवेज यूज। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये केवल एक पैसिव वॉइस नहीं है, ये केवल इन्होंने केवल एक ये बताया है कि जब भी कोई आपको पैसिव का सेंटेंस दिखता है तो वहां पर किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। ये देखिए, द थीफ, अब यहाँ पे यस्टरडे है और अरेस्ट है, तो द थीफ वॉज अरेस्टेड। द थीफ वॉज अरेस्टेड यस्टरडे। कल एक थीफ को अरेस्ट किया गया। किसके द्वारा? बाई पुलिस समबडी। ये क्या है? हिडन है। तो इस तरह से पैसिव के सेंटेंस इसको वर्ब को आप फिलअप करेंगे। और अगर ये आपको अंडरस्टैंड अगर समझ में नहीं आती है तो प्लीज इसको अभी रोक दीजिए, पेज नंबर 51 वाली को हम आगे देखते हैं। एक बार इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर इसके अंदर मोर फैक्ट्स और बताए हैं इन्होंने कि ये यहाँ पे कि हाउ टू मोर फैक्ट्स अबाउट द, तो हैड बेटर रहेगा, रेड बेटर रहेगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। इससे पहले हम देखते हैं हमारी टेबल। तो आप टेबल को देखें बहुत अच्छी तरह से कि ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर आप कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, तो हमारी इस टेबल के अंदर हम ये टेबल के अंदर पूरे टेंस का कंक्लूजन दिया हुआ है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर फॉर्म एस। ये जब हम पास्ट टेंस में जाएंगे, किसका पास्ट टेंस? पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और जब फ्यूचर में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल, ये टेंस का है। यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू डज। इधर क्या लगेगा? डिड। इधर क्या होगा? विल सेल होगा। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव में डू पहले आ गया और ये डिड यहाँ हो गया, ये विल सेल पहले आ गया। कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, तो यहाँ पे अफर्मेटिव जो प्रेजेंट का है वो इज आर एम का है, यहाँ वाज वर है, यहाँ विल बी सेल भी है। ये इज आर एम वाल भी ये इंट्रोगेटिव ये वाला। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि परफेक्ट इंडेफिनिट में हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव का यूज होता है, यहाँ हैड प्लस। और ये परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यहाँ पे बी ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये तो जो हमने टेंस में पढ़ा था ये सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे इस टेबल में दे रखा है। तो प्लीज यू हैव टू लर्न इट टेबल। इस टेबल को बहुत ही कंफ्यूज अगर नहीं है, ये बहुत इजी टेबल है, और इसको आप बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लें, क्योंकि याद करने के बाद आपको अगली एक्सरसाइज फिलअप करने में बहुत इजी रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पेज नंबर 53 पे। ये आपने देखा, पेज नंबर 53 पे हमने इस टेबल को देखा है। और अब हम जस्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद कुछ ट्रिक्स दे रखी होती है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, ऊपर देखेंगे आप पेज नंबर 54 पर। पेज नंबर 54 पे है कि सम शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ द करेक्ट यूजेस ऑफ द फॉर्म्स, कि किस तरह से हम शॉर्टकट्स फॉर्म में फिलअप करेंगे। तो ये इसमें शॉर्टकट्स के अंदर डायरेक्ट आपको किसी रूल्स नहीं दे करके आपके एडवर्बियल वर्ड्स दिए गए हैं कि कौन से वर्ड्स में किस तरह के सेंटेंस विद एडवर्ब्स ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, ऑफन, seldom, frequently, usually, generally, occasionally, daily, weekly, every day, once a day, week, month, on, Sunday, take first form, yes, ये सारा सब कुछ अगर आपका यूज होता है क्या क्या
ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे सी ऑलवेज कम्स लेट। ऑलवेज आया इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बना और यहाँ पे एस ई एस लगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट एडवर्बियल, पास्ट एडवर्ब यानी कि पास्ट समय सूचक सब जुड़े, जैसे यस्टरडे है, लास्ट वीक है, मंथ, ईयर, 2016, 2016, अगो, long ago, once upon a time। तो these words denotes mean the past indefinite tense। जैसे he came, वो आया, to see, देखने के लिए, me, every day, लास्ट वीक। अब यहाँ जब लास्ट वीक आ गया तो 100% ये क्या हो गया? सेकंड फॉर्म बना रहा है और इस तरह से हो गया। फिर हम देखेंगे द एडवर्बियल रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउ ए डेज, लुक इन, ये सेंटेंसेज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये किसका यूज हुआ? वर्ब प्लस आईएनजी का। वर्ब प्लस आईएनजी को कौन से बोलेंगे हम? फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। कब? जब नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, दिस मोमेंट। तो जब अगली एक्सरसाइज आप पेज नंबर 55 से फिलअप करेंगे तो ये वाली सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत बेनिफिट यूज करेगी। आप अगर भरते समय भी एक बार देख सकते हैं कि कौन से एडवर्ब टाइम यूज किया है, तो वो सीधे जैसे स्टिल हैज, दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, टुडे, नाउ ए डेज। तो यहाँ पर किसका होगा? कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सी इज स्टिल वीपिंग, सी इज स्टिल वीपिंग, वह अभी भी क्या कर रही है? रो रही है। लुक, देखो, द डॉग इज चेसिंग द कैट, पीछे भाग रहा है। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो टुडे आया, लुक आया, तो ये सारा सब क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इफ conjunction like when, while, age, etc. uses express the two actions in the sentence, the one action in the past continuous tense। तो past continuous में अपन देखेंगे when I saw her, जब मैंने उसे देखा, तो she was weeping, जब मैंने देखा, तो जब मैंने देखा था तब उस समय कोई वर्क टू बी कंटिन्यू, कोई काम जारी था, तो जारी रहने, मैंने देखा कब देखा? पास्ट में, तो काम भी कब जारी रहेगा? पास्ट में। तो यहाँ क्या होगा? she was weeping होगा। While she was studying, her brother was playing, तो यहाँ होगा as I was watching TV, I heard a loud noise, तो लाउड नॉइज। तो जैसे आपने ये देखा तो यहाँ क्या होगा? जस्ट है, ऑलरेडी है, येट है, फार है, रिसेंटली है, लेटली है, टिल है, नाउ, अनटिल, एवरी। तो ये सारा सब कुछ यूजेस कहाँ आ जाए तो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। सी हैज जस्ट यूज हुआ इसलिए सी हैज जस्ट गॉन आउट। ही हैज ऑलरेडी आया इसलिए ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा। नेक्स्ट हम देखेंगे टू सेंटेंसेज व्हेन कनेक्टेड विद द वर्ड्स, किस से कनेक्ट हो? बिफोर से और आफ्टर से। दोनों ही कंजंक्शन के रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लास में डिफाइन किए, फिर भी एक बार समझ लें। इफ द वन इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इधर कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट का होगा, आप बहुत जानते हैं। पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, आपने फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख रखा है, मुझे पता है। आई हैड टर्न्ड ऑन द लाइट बिफोर आई एंटर्ड द हाउस। बिफोर के पहले किसका यूज हुआ? परफेक्ट का। बिफोर के बाद किसका हुआ? इंडेफिनेट का। तो पास्ट इंडेफिनेट प्लस आफ्टर आएगा तो इस रूल का भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनेट बिफोर में पहले था तो आफ्टर में क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा, और इसमें बिफोर के बाद में था। तो आई लेफ्ट द हाउस आफ्टर आई हैड लॉक्ड द डोर। फिर देखिए द वर्ड लाइक नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, गेस, आई थिंक, प्रोबेबली, परहैप्स, आई होप, आई एक्सपेक्ट, बिहेव। तो फर्दर टाइम इसमें किसका यूज होगा? फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर टेंस में किसका यूज होता है? विल और सेल का होता है। तो आई थिंक इट विल रेन सून, तो यहाँ पे सून है तो इसलिए किसका यूज हुआ? रेन। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि इट विल रेन सून, जल्दी ही क्या आने वाली है? बारिश आने वाली है। ठीक है, जैसे आई थिंक, अब ये क्या है? आई थिंक जैसे ही हमने लिया इसका मतलब कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ द डिसीजन ऑफ द परफॉर्मिंग एन एक्शन इज टेकन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड देन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज टू बी यूज इन द सेंटेंस। देखो आई एम हरी, मैं जल्दी में हूँ, आई विल ऑर्डर फॉर पूजा। तो स्पॉन्टेनियस और द स्पीकिंग ऑफ द टाइम, जब बोलते समय कोई काम हो रहा होता है, आई एम हंग्री, मुझे क्या लग रही है? भूख लग रही है। और आई विल ऑर्डर फॉर पिज्जा, मैं पिज्जा का ऑर्डर करूंगा। फ्यूचर एक्शन इज टेक द प्लेस अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाइम टेबल की बात हो,
फिक्स टाइम टेबल, टेकन प्रेजेंट टाइम, इंडेफिनेट टाइम, टेंस, आवर स्कूल ओपन्स 8 9:40। तो हमारी स्कूल खुलती है कितनी बजे खुलती है? 9:40 पर। तो ये फिक्स टाइम है, एवरीडे होता है। तो यहाँ पर भी किसका होगा? प्रेजेंट का। इन प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा है जब फिक्स टाइम दे रखा हो। फिर देखिए फ्रेजेस लाइक फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, all the while, this time, next week, month, year, in the future of the next few days, take continuous from the showing future time. This time, next week, I shall be teaching 10th class. तो देखिए the future perfect from the sentence while, have, by, time, in time, and before the present time, by the time next week I shall have completed my revision. तो ये हमने देखा। फिर अब यहाँ पे आप इस टेबल में देखेंगे द प्रेजेंट, सिंस, फॉर, ऑल टाइम्स, टाइम क्लोज, प्रेजेंट टाइम रेफरेंस, जैसे आई हैव बीन वॉचिंग फॉर 2 days। तो ये परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, यहाँ देखिए यूज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यूज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पॉइंट, ये जो टेबल है ये पॉइंट 12 की है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ देखिए यहाँ पास्ट, पास्ट कौन सा? पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। और यहाँ फ्यूचर कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको पता है सब में क्या दे रखा है? सिंस फोर, सिंस फोर, सिंस फोर। टाइम दे रखा है इनके अंदर, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी व्हेन द बेल रंग, जब बेल रंगी थी। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर, जब मैं बेल बज रही तब मैं क्या कर रहा था? 2 घंटे से टीवी देख रहा था। बाई द टाइम, बाई द टाइम सी रिटर्न, जब लौटेगी, आई शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर, 2 घंटे से टीवी देख रहा होऊंगा। तो ये आपके ट्रिक्स थे। तो पेज नंबर 54 को प्लीज रीड इट एंड लाइक द अंडरलाइन वर्ड्स लाइक दिस। इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे। और ये केवल मैंने अंडरलाइन केवल उन पे की है जो वर्ड्स के ऊपर हैं, कौन कौन से एडवर्बियल वर्ड्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 पे एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे। दिख रही है आपको पेज नंबर एक्सरसाइज 1? ये पेज नंबर हम 55 पे देखते हैं। तो पेज नंबर 55 पे जैसे आपके एक्सरसाइज आ गए। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइजेज को डू इट द अकॉर्डिंग द हेल्प ऑफ द पेज नंबर 54 पे जो आपके वर्ड्स दे रखे हैं, ट्रिक दे रखी है, उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। टेंस आपको आते हैं। जैसे हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में देखें। अब जैसे आई फिनिश दिस वर्क जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ है यानी कि इसने अभी अभी काम कंप्लीट किया है। तो आई हैव फिनिश दिस वर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी किया है। अब देखिए द स्कूल रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर। अब ये हर साल कंटिन्यू टाइम एवरी ईयर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा द स्कूल रीओपन्स इन एवरी जुलाई। अब यहाँ पे देखिए द ट्रेन ऑलरेडी, ऑलरेडी जैसे ही आएगा इसका मतलब आपको ये पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। द ट्रेन हैज ऑलरेडी डिपार्टेड, द ट्रेन हैज ऑलरेडी डिपार्टेड। तो ये 3 जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप यहाँ पे सेम आगे के एक्सरसाइजेज आप करेंगे। तो आपके लिए एग्जाम होमवर्क हुआ एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3। आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5। केवल एक्सरसाइज नंबर 5 और 5 वाली कौन सी एक्सरसाइज? जो पेज नंबर 56 पर जो 5 है, ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, आपको करना है पेज नंबर 57 पे 5 वाली। तो आपको 5 तक, यहाँ तक आपको ये वर्क करना है मेरे स्टूडेंट्स, यानी कि 5 एक्सरसाइज आपको करनी है। और ये एक तरह से कंक्लूजन है आपके पूरे टेंस का, और बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज दिखने में 5 लग रहा है, लेकिन केवल आपको एक एक्सरसाइज में अगर 10 सेंटेंस है तो कितने वर्ड राइट करने हैं? 10 वर्ड्स राइट करने हैं। इसलिए इसको डोंट कॉपी इट इन योर नोटबुक, डू इट इन द वर्कशीट। इसी में आपको काम करना है। और केवल ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, केवल इनको करेक्ट फॉर्म के थ्रू फिलअप करना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम कल देखेंगे। और अगर आप ये भी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज मान लो अगर ये आप कर सकते हैं, अगर आपके पास यू हैव द टाइम, तो दिस एक्सरसाइज यू कैन डू इट पेज नंबर 59 तक आप ये कर लेंगे। Yes, dear students, you have to do
the page number 58, the exercise number 7, exercise number 7, question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and last question of the page 30, and 30 question number 30 and page number 58, and other page number 59. So you have to do all the questions, all the fill in the blanks of the exercise practice exercise number 7 and senior secondary exam 2015 and 2017 एक्सरसाइज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ में आपको पेज नंबर 58 एंड 58 का आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। तो आपको इस वीडियो के साथ में एक्सरसाइज नंबर 1 2 4 एंड 5 6 7 और इसके साथ में ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टूडेंट्स। ओके।